बीजेपी देने जा रही है वरुण गांधी को बड़ा तोहफा, खुशी से झूम उठे वरुण गांधी। हालांकि वरुण गांधी का राजनीतिक करियर बिना विवाद के नहीं रहा। 2009 के पूरी बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर। जहां दोस्तों पहचान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए। संगठन की ओर से इसके लिए सभी जिलों से पसंदीदा नेताओं के नाम मांगे गए हैं। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रही है। पार्टी 2 बीजेपी में प्रवेश। वरुण गांधी ने बीजेपी में अपनी राजनीति की शुरुआत की। विदित है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाजपा बड़े स्तर पर स्टार प्रचारकों को मैदान के सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनके प्रवेश ने पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया। और फिर से वरुण गांधी और मेनका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदू धर्म के मुद्दे और युवाओं के लिए रोजगार जैसे विषय शामिल थे। में उतारती हैं। उसी तर्ज पर निकाय चुनाव में भी स्टार प्रचारकों का प्रयोग किया जाएगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों से अपने क्षेत्र के लिए बाहर से बुलाए जाने वाले नेताओं के नाम देने को कहा गया है। दरअसल भाजपा निकाय चुनाव की अधिकांश सीटों पर जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर सम्मेलन, रोड शो और रैली आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ ही पार्टी ने राज्य के सभी बड़े नेताओं को चुनाव के लिए समन्वय की जिम्मेदारी भी दी है। इसके बाद अब मतदाताओं में गहरी पेट रखने वाले राज्य से बाहर के कई नेताओं को बुलाने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शनिवार को कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में जीत के लिए तय रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पार्टी हर चुनाव में जीत हासिल करती है। दोस्तों, वरुण और मेनका की अगर हम बात करें तो राजनीति में मेनका गांधी को में सुधार, महिला सुरक्षा और रोजगार सृजन। इस बार सुल्तानपुर से हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनके पुत्र वरुण गांधी भाजपा में तालमेल नहीं बैठा पाए। वरुण का टिकट कटने की पीड़ा मेनका को काफी रही। प्रचार के दौरान इससे जुड़े सवालों पर उनके जवाबों में भी यह जाहिर होता था। वरुण गांधी की चुप्पी और मेनका की हार के बाद आगे भाजपा से उनके रिश्तों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और भाजपा अब इन्हीं सवालों को दबाना चाहती है। असल में गांधी परिवार के भाजपा खेमे के लिए टिकट वितरण के समय से ही 2024 का चुनाव उत्साहित करने वाला नहीं रहा। नेतृत्व से मतभेदों के चलते वरुण गांधी ने पीलीभीत से अपना टिकट गंवा दिया था। मेनका गांधी के सुल्तानपुर से उम्मीदवारी के सवाल पर भी अरसे तक असमंजस बना रहा। काफी विलंब से पार्टी ने उन्हें दूसरी बार सुल्तानपुर से लड़ाने का फैसला किया। टिकट कटने के बाद से ही वरुण गांधी ने खामोशी अख्तियार कर ली। पूरे चुनाव में वे कहीं पर भी नहीं निकले थे। सुल्तानपुर में 6वें चरण में वो बाहर निकले थे। प्रचार के आखिरी दिन वरुण ने अपनी मां के समर्थन में सुल्तानपुर में कुछ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया था। दरअसल वरुण गांधी 2019 से ही भाजपा से नाराज चल रहे हैं। 2019 मेनका गांधी और उनका योगदान। मेनका इसमें वरुण और मेनका ने अपनी सीटों की अदला बदली की थी। वरुण पीलीभीत से और मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई थी, लेकिन मोदी के दूसरे कार्यकाल में मेनका को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इस चुनाव के कुछ दिन बाद से ही भाजपा नेतृत्व ने मेनका की दूरी की चर्चा होने लग गई थी, लेकिन मेनका ने वरुण के विपरीत संयम रखा। उन्होंने पूरी तौर पर खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण और वहां के विकास जरूरतों पर केंद्रित किया। इस सिलसिले को उन्होंने लगातार 5 साल तक कायम रखा था। महीने में 2 बार वे सड़क मार्ग से दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचती रही। हर बार 3 दिन के प्रवास में बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के लेखपाल थानेदार से लेकर कई बड़े अधिकारियों तक लोगों की पैरवी करते रही। लखनऊ दिल्ली की सरकारों से जिलों के लिए कुछ हासिल करने की कोशिशों के साथ ही कस्बों गाँवों में उनके दौरे और चौपालों का नियमित क्रम चला। लेकिन दोस्तों, इस बार मेनका गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा, जबकि वरुण गांधी सुर्खियों से बिल्कुल ही गायब रहे। लेकिन अब दोस्तों की जानकारी सामने आ रही है, भाजपा वरुण गांधी को उत्तराखंड में स्टार प्रचारक बना सकती है। Now and press the bell icon. Never miss an update.